फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम एंड देयर डिजिटलाइजेशन। बिफोर स्टार्टिंग योर टॉपिक, you must check your digital subject code, that is 204, and the subject name is digital electronics for the BCS second semester students। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 के, जिसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। टॉपिक जो मैंने बताया है सिग्नल एंड सिस्टम एंड देयर डिजिटलाइजेशन, ठीक है। तो बीसीए के उन सारों बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है और जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चलते हैं इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर स्टार्टिंग करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम से। तो समझना ही क्या है, कॉन्सेप्ट सिग्नल है क्या। सिग्नल का एक बहुत ही छोटा सा डिफिनीशन है। ए सिग्नल इज ए फंक्शन डेट कॉन्वे सम इंफॉर्मेशन। एक सिग्नल एक प्रकार का फंक्शन होता है जिसमें सम इंफॉर्मेशन कॉन्वे करते हैं। इसके अलावा अब आगे देखते हैं सिस्टम। तो सिस्टम है क्या, इसको हम अच्छे से आगे में डिटेल में इसको एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। पहले हम सिग्नल को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सिग्नल में यहाँ है वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, और दूसरा सिग्नल हमारा होता है टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको हम लोग वन डायमेंशनल सिग्नल कहते हैं, और टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल सिग्नल कहते हैं, ठीक। यहाँ से अगर हम लोग देखें टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में, तो टाइप हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि एनालॉग होता है और दूसरा डिजिटल होता है। दो टाइप के सिग्नल हमारे पास होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग सिग्नल को हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल भी कहते हैं और डिजिटल को डिस्क्रीट भी सिग्नल कहते हैं। ये इसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा एग्जांपल आपको देकर के हम समझाते चलेंगे आगे। फिर आगे देखेंगे कि अगर किस प्रोसेस से डायरेक्टली हम लोग एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कंटिन्यूस सिग्नल को, कि कंटिन्यूस सिग्नल है क्या। देखिए यहाँ आप एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा, इसमें एक हमारा क्या है एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं टाइम जो हमारा है कांस्टेंट कंटिन्यूस के फॉर्म में है, और वाई एक्सिस पे देख रहे हैं जो एम्पलीट्यूड है वो भी हमारा क्या है कंटिन्यूस के फॉर्म में है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कंटिन्यूस के फॉर्म में है, तो एक समझिए यहाँ पे, जैसे कि टाइम हमारा टी से 0 से स्टार्ट हुआ और ये टाइम हमारा ऑन है, चल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर 5, 10, 15, 20 जो भी हो, इस ड्यूरेशन में टाइम अपना ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमारा सिग्नल है, वो टाइम के साथ कंटिन्यूस है। मतलब कि टाइम के अगर 0 वाले वैल्यू पे अगर हम कंटिन्यू टाइम के एम्पलीट्यूड देखें तो 0 है, लेकिन टाइम के अगर हम 1 वाले पॉइंट पे अगर देखते हैं तो यहाँ भी एक सिग्नल का कुछ वैल्यू है। टाइम के अगर 2 वाले पॉइंट पे अगर कोई सिग्नल t = 2 पे अगर कोई पॉइंट सिग्नल देखते हैं तो यहाँ भी टाइम का एम्पलीट्यूड का कुछ वैल्यू है, और t = 3 पे अगर कोई सिग्नल देखते हैं तो यहाँ भी एम्पलीट्यूड का क्या है कुछ वैल्यू है। तो क्या हुआ यहाँ जो देखने को हमको मिल रहा है कि जो टाइम एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड जो हमारा है वो क्या हो रहा है कंटिन्यूस वेरी कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस सिग्नल। अब दूसरा हम लोग को देखते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट के फॉर्म में होता क्या है कि जैसे कि जो हमारा टाइम होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, एंड इधर जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो भी हमारा क्या होगा डिस्क्रीट के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं कि टाइम हमारा क्या 0, तो इससे एम्पलीट्यूड हमारा 0, टाइम हमारा 1 तो एम्पलीट्यूड समथिंग 0.3 मान लेते हैं यहाँ पे। टाइम = 2 है तो एम्पलीट्यूड हमारा कितना है 0.6 मान लेते हैं। टाइम = 3 पे 0.9 मान लेते हैं, और टाइम = 4 पे
कुछ भी 9 मान लेते हैं और टाइम इजकल टू 5 पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या है 1 है। तो हम देख रहे हैं कि हर एक इंटीजर पे टाइम का हमारा कुछ इंटीग्रेटेड वैल्यू दिया गया है, इंटीजर वैल्यू दिया गया है। इसके बीच में अगर 1 और 2 के बीच में अगर देख रहे हैं तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या है सिग्नल का 0। यहाँ पे अगर हम लोग देखें t इजकल टू 1.5 पे अगर देखते हैं, t इजकल टू 1.5 पे अगर हम देखते हैं तो सिग्नल का वैल्यू हमारा क्या है 0 है, क्योंकि t इजकल टू 2 पे ही सिग्नल हमारा क्या देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड हमारा क्या शो कर रहा है 0.6 शो कर रहा है, समझे। तो एम्पलीट्यूड से डिस्क्रीट सिग्नल में होता क्या है कि जो भी हमारा टाइम रहे या एम्पलीट्यूड रहे, दोनों हमारा किस फॉर्म में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिस्टम को एक बार के लिए 1 मिनट के लिए फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ फॉर्म है सिग्नल्स के, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास 2 सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूअस और दूसरा क्या होता है डिजिटल। तो इसके हमारे पास कुछ फॉर्म बनते हैं, ठीक। ये दोनों कंटिन्यूअस को और डिस्क्रीट को सिग्नल को मिला करके हमारे पास एक कुछ फॉर्म बना, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो वो फॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस टाइम और कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड, मतलब कि टाइम भी हमारा कंटिन्यूअस होगा और एम्पलीट्यूड भी हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। दूसरा क्या था, कंटिन्यूअस टाइम बट एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। आगे हम समझेंगे डिटेल में इसको कि डिस्क्रीट का नेचर क्या होगा, कंटिन्यूअस का नेचर क्या होगा। और तीसरा क्या है, डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड। और फोर्थ वन क्या है, डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चारों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कंटिन्यूअस टाइम एंड कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल को। ये कंटिन्यूअस टाइम और कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल है क्या, अभी ऊपर में एक ने कंटिन्यूअस सिग्नल का एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल में हम लोग ने शो किया था कि t इजिकल टू क्या, टी टाइम इजिकल टू हमारा 0 टू इन्फिनिटी क्या है कंटिन्यूअस है, और सेम हमारा वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड भी हमारा क्या है, टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड का जो वैरी है कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ हमारे पास आते जा रहा है। जैसे यहाँ पर हमने अभी बताया था कि टी इक्वल टू 2 पे भी कुछ वैल्यू है, टी इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूस कुछ वैल्यू दे रहा है, टी इक्वल टू 4 पे भी कंटिन्यूस कुछ वैल्यू दे रहा है, टी इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूस। तो ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, कंटिन्यूस वैल्यू देते जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कंटिन्यूस टाइम एंड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। अब आगे देखते हैं हम लोग कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम हमारा क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड को हम डिस्क्रीट कर दिए हैं, बट सिग्नल टाइम जो हमारा क्या है वो अभी भी कंटिन्यूस है। तो यहाँ देखते हैं ये हमारा टाइम एक्स एक्सिस है जिसको हम टाइम से डिनोट किया है, ये हमारा वाई एक्सिस है जो एम्पलीट्यूड से डिनोट किया गया है। यहाँ टाइम इजकल टू 0 है, टी इजकल टू 0 और टी इजकल टू 0 पे यहाँ टी इजकल टू 0 से ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब देखते हैं इंटीजर के फॉर्म में हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड जो हमारा है डिस्क्रीट के फॉर्म में, इट मींस क्या है इंटीजर के फॉर्म में। इसका वैल्यू क्या है 2 और 0 और -2। यहाँ देखते हैं कि टाइम हमारा 0 पे एम्पलीट्यूड क्या है 2, टाइम हमारा 1 पे एम्पलीट्यूड क्या है 0.1 पे एम्पलीट्यूड 2, टाइम हमारा 0.2 पे भी एम्पलीट्यूड 2 है, 0.5 पे भी एम्पलीट्यूड 2 है, 0. और 1 पे भी हमारा क्या एम्पलीट्यूड 2 है। तो इसको हम लोग ये टाइम एम्पलीट्यूड जो है ये किस फॉर्म में है हमारे पास, इंटीजर के फॉर्म में है, समझे। टाइम हमारा कंटिन्यूस हो रहा है लेकिन ये टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है। अगर टाइम के साथ वैरी करता और मतलब कंटिन्यूटी शो करता तब हम इसको क्या कहते हैं कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है, लेकिन ये टाइम के साथ कंटिन्यूस नहीं शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। आगे नेक्स्ट वन देखते हैं डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास टाइम जो है वो डिस्क्रीट के फॉर्म में आ गया, लेकिन सिग्नल जो हमारा अभी भी क्या है एम्पलीट्यूड जो है वो भी क्या है हमारा, उसको हम लोग करते हैं कंटिन्यूस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं टी इक्वल टू हमारा क्या होगा 0 है, ये एक्सिस है हमारे पास, टी इक्वल टू सॉरी ये एक्सिस है हमारे पास, टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0 से -1 -2 -3 -4 इधर निगेटिव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे
और इधर हम लोग पॉजिटिव की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि t इजिकल टू हमारे पास क्या है, इन t रेस्पेक्टिव टाइम पे हमारा सिग्नल, हमारा टाइम हमको दिया जा रहा है इंटीग्रेट। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, सिग्नल का जो नेचर है हमारा नजर जो आ रहा है वो क्या है, कंटिन्यूटी शो करते जा रहा है, कंटिन्यूटी शो करते जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेरी भी होते जा रहा है टाइम के साथ, आप देख रहे हैं कि वेरी हो रहा है। तो इस केस में हमारा क्या है, डिस्क्रीट टाइम जो हमारा डिस्क्रीट है, लेकिन एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, समझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरी एग्जांपल, और ये लास्ट वन है हमारा, डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। डिस्क्रीट टाइम, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड मीन्स क्या है कि टाइम भी हमारे इंटीजर के फॉर्म में होगा, टाइम जो हमारा है वो भी हमारा इंटीजर के फॉर्म में होगा, और यहाँ एम्पलीट्यूड है वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं इंटीजर, अगर एम्पलीट्यूड का वैल्यू लेते हैं तो अगर इसका वैल्यू हम इसका वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं और इसका वैल्यू अगर -2 लेते हैं, t इजिकल टू हमारा 0 पे एम्पलीट्यूड हमारा क्या है 2, t इजिकल टू 1 पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या है -2, t इजिकल टू 2 पे एम्पलीट्यूड -2, t इजिकल टू 3 पे एम्पलीट्यूड हमारा -2, t इजिकल टू 4 पे एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो जा रहा है 2। तो ये हमारा है डिस्क्रीट के फॉर्म में है, समझ में आ रहा होगा। ऊपर से एग्जांपल से अगर आप अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, समझते आ रहे होंगे, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि हमारे यहाँ एम्पलीट्यूड भी क्या है, टाइम भी हमारा क्या है इंटीजर के फॉर्म में होता है, और यहाँ एम्पलीट्यूड भी हमारा क्या है इंटीजर के फॉर्म में है। तो इस सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक। अब इन सारों को प्रोसेस को, जैसे कि अब हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास था एनालॉग, जो भी हम सिग्नल लिए थे वो एनालॉग लिए थे, ठीक। और उसको हमको चेंज करना है किस चीज़ में, डिस्क्रीट में। मतलब कि हमारे पास जो सिग्नल था ऊपर में स्टार्टिंग में वो कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड का था, लेकिन हमारे पास लास्ट स्टेप जो हमारे पास आया वो क्या है, डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड का है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड के लिए एक प्रोसेस बनाएंगे, ठीक ना, एक सिस्टम बना करके लाएंगे जिसमें इंटरनल इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल। अब हम आपको समझ में आना, अब समझ में आएगा कि सिस्टम होता क्या है। जैसे कि ऊपर से हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल को लेकर के हम आउटपुट हम यहाँ डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिस्टम जो है इंटरकनेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइस, समझे ना, मोर देन 1 मोर देन 2 मोर देन 3 जितने भी होंगे, मतलब कि मोर देन 2 से ज़्यादा इंटरकनेक्शन होता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, बहुत सारा फीड इसमें वन इनपुट हो सकता है, मेनी इनपुट्स हो सकता है, वन आउटपुट हो सकता है, मेनी आउटपुट्स हो सकता है। तो यहाँ क्या है, एक फिजिकल इंटरकनेक्शन है, सिस्टम हमारा क्या है, फिजिकल इंटरकनेक्शन है, मोर देन वन और मोर देन वन डिवाइसेस का या कंपोनेंट्स का। इसमें हो सकता है तो हमारे पास क्या लगा रहेगा, फीडबैक भी लगा होगा, ठीक। इस फीडबैक से अब यहाँ देखते हैं, ये जो हम एग्जांपल अब यहाँ सिस्टम का जो ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको एनालॉग को बदलना है किस चीज़ में, कंटिन्यूस सिग्नल को हमको बदलना है डिस्क्रीट सिग्नल में, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, समझे, और वो किस तरह से होगा, और यहाँ हम लोग रिसीव करेंगे डिजिटल सिग्नल, ओके। इनपुट पे एनालॉग कंटिन्यूस होगा और आउटपुट पे डिजिटल होगा। देखो, तो इसका प्रोसेस है एक, अगर किसी भी एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में जो मेन इम्पोर्टेंस पार्ट इन्वॉल्व रहता है उसको क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। इसमें दो प्रोसेस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें ध्यान रखना है यहाँ पे, जिसमें कंटिन्यूस टाइम को हम लोग किस डिस्क्रीट टाइम में चेंज करते हैं। सैम्पलिंग वह प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट टाइम में चेंज करते हैं, और क्वांटाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, इस चीज़ को एक बार पढ़ लेना, दो बार पढ़ लेना, समझ लेना सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या है और क्वांटाइजेशन का प्रोसेस क्या है। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ दिया गया है, इसमें हमको अगर यहाँ अगर देखें तो ये अगर इस डायग्राम को हम लोग अगर
शो करे तो हम किस चीज़ को शो करेगा, सिस्टम को शो करेगा, जहाँ से हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट में क्या रहे हैं, ये आउटपुट ले रहे हैं। देखो अब ये प्रोसेस, अब ये सिस्टम हमारा बन के आ गया, इसमें सैम्पलिंग और दो क्वांटाइजेशन, दो पार्ट हमारे हैं, ठीक है। तो इंटर कनेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, कितने, दो कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, तो ये कनेक्शन और ये कनेक्शन। अब देखते हैं एनालॉग सिग्नल, हम यहाँ पर क्या दिए, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का नेचर तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंटिन्यूस टाइम और कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने दिया कंटिन्यूस टाइम और कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। सैम्पलिंग का प्रोसेस हम ऊपर एक डिफिनीशन में देखे हैं, सैम्पलिंग का काम क्या है, कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट टाइम में चेंज कर देना, ठीक। तो सैम्पलिंग का जो आउटपुट होगा वो क्या करेगा, डिस्क्रीट टाइम देगा, लेकिन सैम्पलिंग का काम कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को चेंज करना नहीं है, इसीलिए ये जो है क्या करेगा, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड ही दे देगा, ठीक। अब हमारा जो इसका आउटपुट है, जो सैम्पलिंग का आउटपुट है, इनपुट की तरह वर्क करेगा, किसके लिए, क्वांटाइजेशन प्रोसेस के लिए, इनपुट का वर्क करेगा क्वांटाइजेशन के लिए। तो यहाँ अब हमको डिस्क्रीट सिग्नल हमारे पास जो है, इसको अब हमको चेंज नहीं करना है, चेंज किस चीज़ को करना है, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को। तो क्वांटाइजेशन किए और क्वांटाइजेशन से हम लोग डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड फाइंड किए, ठीक। अब हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम था, वो टाइम एज इट इज़ हमारे पास इधर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से हम लोग ने एनालॉग सिग्नल दिए थे जिसका नेचर था कंटिन्यूस टाइम एंड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। अब वही सिग्नल हम जब क्वांटाइजेशन करके जब रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यही डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं हम लोग, डिजिटल सिग्नल हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ आप सिस्टम भी समझ में आ गया होगा, सैम्पलिंग भी समझ में आ गया होगा, क्वांटाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। इतने सारे जो सिग्नल्स को लेकर के हम लोगों ने 4 फॉर्म पढ़े सिग्नल्स के, यहाँ पर जो 4 फॉर्म्स पढ़े, 4 फॉर्म्स थे हमारे सिग्नल के, कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड, कंटिन्यूस टाइम का डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। तो ये सब क्यों पढ़ें, उसका भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्यों पढ़ना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये चीज़ करने के बाद हमको डिजिटलाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ गया, यहाँ पे हमारे पास डिजिटलाइजेशन का नीड्स क्यों पड़ गया। तो डिजिटलाइजेशन से बहुत सारे फायदे हुए हैं हमारे को, समझे। इससे सबसे बड़ा फायदा कि टाइम का बचत हो गया है, घर बैठे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक। और फाइल्स को रखने के लिए जो स्पेस चाहिए था ना, बहुत सारा रूम भर दो, अलमीरा भर दो, लॉकर भर दो, तो इन सब चीज़ों से हमारे पास क्या हो गया है, सेव हो गया है इन सब चीज़ों का। काम में हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, समझे। इजी टू एक्सेस है, कहीं भी आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पस से भी बहुत अच्छा है। डिजास्टर रिकवरी, कभी कुछ हो जाता है, गुम हो गया, आग लग गया ऑफिस में, या फिर अदर कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण अगर कोई भी डिजास्टर्स होता है तो उससे रिकवरी करना आसान हो गया था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। पहले कुरियर से करना था हम लोगों को, कुरियर करने में हम लोग क्या 1 दिन 10 दिन 5 दिन लग जाता था, लेकिन अब एक सेकेंड में भी ईमेल हो जाता है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और स्टे कनेक्टिव है, एक दूसरे को आपस में जोड़ करके रखता है। अब यहाँ देखते हैं अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है नॉन अटेंडिंग, इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने काम के वीडियोस को इस पे सर्च कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इस पे अपलोड होते रहता है, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो इस पे आपको मिलेगा, ऐसे आलतू फालतू वीडियो नहीं मिलेगा। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।